ये सब रच देगी खेल, ये तो रच दिया। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, आपकी कथाओं से मैं काफ़ी दिन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो पता है कि आप जो बोलते हो परफेक्ट बोलते हो, लेकिन हमारे घर के कुछ बच्चे हैं थोड़ा सा भटक गए हैं, तो वो लाइव देख रहे हैं कि आप बोलते हो कि मतलब हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसी टॉपिक पे आज मतलब थोड़ा सा बता दीजिए ताकि वो लोग समझ जाएं। तो आपके बच्चे ऐसा मानते हैं? बच्चे मेरे नहीं, भैया लोग के बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं सब। तो अच्छा, मैं आपकी भाषा मतलब के जैसे जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं बोली कि जब भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपने पूर्वजों को बंदर मानते हैं। ये देखो, ये पढ़ाई का नतीजा है। ज्यादा पढ़े हैं तो बंदर की औलाद हूँ ऐसा मानते हैं। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो अच्छा, उनसे पूछना कि आपका गोत्र है कि नहीं। हाँ है। उनसे पूछना। अमेरिका के लोगों से पूछिएगा कि तुम्हारा गोत्र है, अमेरिका के लोग जानेंगे नहीं, है ना। अमेरिका में विदेशी जो देश हैं, अन्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, इनमें पूछो कि गोत्र जानते हो, वो गोत्र नहीं जानते, क्योंकि वो होंगे बंदर की संतान, वो गोत्र का ज्ञान नहीं रखते। हमारे गोत्र में तो ऋषि का नाम है, शांडिल्य गोत्र मेरा है, किसी का गोत्र कश्यप है, किसी का भरद्वाज है, किसी का वशिष्ठ है, किसी का जमदग्नि है। तो जो गोत्र जिनका है आप उन्हीं ऋषि की संतान है, ना कि बंदर की। डार्विन का ये सिद्धांत लोग पढ़ते हैं। हाँ। पर डार्विन की बहुत सारी थ्योरी आगे चल के खुद आगे के वैज्ञानिकों ने, आगे के रिसर्चरों ने उसको काट दिया। कुछ सिद्धांत डार्विन के काटे गए हैं। डार्विन के कुछ सिद्धांत से आज का 21वीं सदी का साइंटिस्ट संतुष्ट नहीं है। हाँ जी। शेक्सपियर की बहुत सारी बातें से संतुष्ट नहीं है। आज के देखो, विज्ञान क्या है, एक विज्ञान नया खोज करता है और दूसरा उससे आगे का बना देता है, तो पीछे वाला अपने आप कट जाता है। उसकी थ्योरी समाप्त हो गई, नए वाले वैज्ञानिक की थ्योरी लागू हो गई। तो विज्ञान तो समय के साथ बदल गया, पर सनातन तो जैसा 100 साल 1000 साल पहले था, इसे आज तक कोई काटने वाला, बदलने वाला नहीं। इसलिए हम बंदर की नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। अब ये उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पढ़ाया वही गया की गलती है। अच्छा, लिखना भी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें लिखना भी बंदर ही पड़ेगा, वरना 1 नंबर कम हो जाएगा। तो लिखना तो भैया बंदर ही है, पर वास्तविक में ये सत्य नहीं है, क्योंकि गलत पढ़ाई गई चीजें तो हमने गलत को सही मान लिया। अब जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा औ औरत का, पढ़ा कि नहीं? किसने लोगों ने पढ़ा औ औरत का? जब हम लोग पढ़ते थे काका गागा इंगा चाचा जाजा यहाँ, तो उसमें एक आता था औरत। हाँ, औरत, आ से और औ औरत का। औरत 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 शब्द गलत होता है, मतलब औरत मुगलों के जमाने में औरत का एक गलत दिशा में, गलत चीज के लिए, गुप्तांग के लिए इंगित किया गया है औरत। लेकिन वो औरत हम लोगों को पढ़ाया गया, जबकि ये पढ़ाना गलत था। औरत को स्त्री बना दिया। स्त्री को स्त्री कहते हैं, देवी कहते हैं, औरत नहीं कहते। लेकिन चूंकि सब आपने भी पढ़ा होगा औ औरत का, पर वो गलत था। आज पता चला कि वो गलत था, जब उसकी डिक्शनरी खोजी गई कि औरत किसे कहते हैं। आप गूगल करिएगा औरत किसे कहते हैं, तो पता चलेगा कि गुप्त पार्ट को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में, गुप्तांग को औरत कहते हैं मुगलों की भाषा में। लेकिन औरत पढ़ा दिया गया कि ये तुम्हारी माँ को कह दिया ये औरत है। अरे, औरत गलत चीज को कहा जाता है, एक विशेष शरीर का एक हिस्से को औरत कहा जाता है, लेकिन पढ़ाया सबको गया है। क्योंकि पढ़ाने वालों ने नहीं सोचा, नहीं विचारा, नहीं उसमें स्टडी की, तो गलत पढ़ाया। तो गलत को क्या सच मान लें? गलत को सच कैसे मान लें? ऐसे डार्विन ने कह दिया बंदर की संतान है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि औरत स्त्री का नाम नहीं है, औरत स्त्री के हिस्से का नाम है, एक पार्ट का नाम है, योनि का नाम औरत है। लेकिन अब आज जब जाने तब ना पता लगा कि भाई ये तो गलत था। ऐसे डार्विन की सिद्धांत को कि बंदर की संतान है, ये भी गलत पढ़ाया गया है। हम नहीं है बंदर की संतान, हम ऋषियों की संतान है। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी कि आप बोलते हैं कि सीता मैया जब मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से गई थी वन में कि मतलब ऋषि मुनि के जैसे अपने मतलब पुत्र को जन्म देना चाहती थी। तो मेरे मतलब मन में क्वेश्चन ये आता है कि राम जी और लखन जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी तो मतलब अपने महल में ही पले बड़े थे, तो वो भी तो बड़े अच्छे मतलब पुत्र थे। भाई, राम को ये कहाँ पता था, लक्ष्मण जी को ये कहाँ पता था कि हमारे घर में कैकई की, अर्थात कैकई की ऐसी बुद्धि होने वाली है? किसको पता था कि मंथरा ये सब रच देगी खेल?
ये तो रच दिया मंथरा ने, कैकई ने। तब सीता माँ डर गई कि इस माहौल में मेरे लव कुश रहेंगे तो कहीं उन्हें भी कैकई और मंथरा बिगाड़ ना दें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को दूर कर लिया कि मैं ऋषि के पास बच्चे को जन्म दूंगी, इन महलों में नहीं। गुरुजी मेरे एक लाडो है, पूछ रही है कि हम कुंवारी लड़कियां वो पहन सकते हैं तुलसी की माला? सब पहन सकते। ठीक है गुरुजी, प्रणाम।